अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो इन 5 पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में स्टूडेंट cos 160 दिया हुआ है। अगर बुक में आप क्वेश्चन देखेंगे cos 160 दिया है, तो वो cos 160 क्वेश्चन में नहीं आएगा, वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो उसमें से स्टूडेंट आपने cos 160 रिमूव कर देना है, तो ये हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम 10.1 में अलाइड मेथड ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। पहले मेथड हम अलाइड मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसकी हम स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है cos 15 प्लस cos 105 प्लस cos 195 प्लस cos 285। तो इसकी राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स हमने 0 प्रूव करनी है। तो ये cos 15 इसी तरह ही प्लस cos, इसको स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं cos 1 मल्टीप्लाई 90 प्लस 15, क्योंकि 91 द 90 प्लस 15 105 होता है, प्लस cos, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस 15, 2 मल्टीप्लाई 90 180 प्लस 15, ये हो जाएगा 195। फिर आगे प्लस cos, इसको स्टूडेंट्स लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 90 प्लस 15, ये 3 मल्टीप्लाई 90 270 प्लस 15, ये हो जाएगा 285। तो अगर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ ना आए तो हम 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो पहले वो वीडियो देखकर फिर ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ये इसी तरह स्टूडेंट्स cos 15 प्लस, यहाँ पर स्टूडेंट देखें कि ओड नंबर है। अगर ओड नंबर हो तो को रेशियो चेंज कर देते हैं। यहाँ पर cos है तो इसकी को रेशियो क्या होगी, साइन। यहाँ पर स्टूडेंट्स आ जाएगा 15। फिर हमने देखना है स्टूडेंट 105 कौन सा क्वाड्रेंट है। तो ये स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 तक होता है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो यहाँ पर स्टूडेंट लगाएंगे नेगेटिव। फिर इसके बाद स्टूडेंट प्लस, ये इसी तरह cos, यहाँ पर स्टूडेंट देखेंगे कि इवन नंबर है। अगर इवन नंबर हो तो को रेशियो चेंज नहीं करते, तो इसी तरह cos लिख देंगे और ये साथ 15। आप देखेंगे स्टूडेंट हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है वो 195 की है। तो 195 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट है। तो यह वैल्यू 180 से बड़ी है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव। प्लस यहाँ पर स्टूडेंट देखें जो चौथी रकम है, यहाँ पर ओड नंबर है। अगर ओड नंबर हो तो को रेशियो चेंज कर देते हैं। cos की को रेशियो हो जाएगी साइन, ये लिखेंगे 15। फिर उसके बाद स्टूडेंट देखेंगे 285 कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 से लेकर 270 तक तीसरा क्वाड्रेंट। तो ये 270 से वैल्यू बढ़ी है, तो ये 4 क्वाड्रेंट होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर स्टूडेंट पॉजिटिव ही आएगा। इसके बाद स्टूडेंट देखें ये इसी तरह cos 15, ये प्लस माइनस माइनस साइन 15, प्लस माइनस माइनस cos 15, आगे प्लस साइन 15। अगर स्टूडेंट्स आपको कहीं समझ ना आई है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें कि हमारे पास ये cos 15 प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद स्टूडेंट देखें ये साइन नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो इस तरह हमारी राइट हैंड साइड आ गई 0। तो ये हमने प्रूव कर दी। कहेंगे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वही तो है वो राइट हैंड साइड। अगर स्टूडेंट मेथड नंबर 1 में आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स अब हम मेथड नंबर 2 से करते हैं। मेथड नंबर 2 कौन सा है? जो हमने सम और डिफरेंस के फार्मूले ऑलरेडी पढ़े हैं। सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। तो ये स्टूडेंट्स हमने कौन से फार्मूले देखे हैं? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखें कि ये हमारे फार्मूले हैं सम टू प्रोडक्ट फार्मूला या सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट फार्मूलाज में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि कोज प्लस कोज है, तो कोज प्लस कोज वाली ये वैल्यू दी हुई है, यानी ये फार्मूला कोज पी प्लस कोज क्यू। तो इसका फार्मूला क्या आता है? 2 कोज पी प्लस क्यू ओवर 2 कोज पी माइनस क्यू ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स मैंने चैप्टर नंबर 10 के कंप्लीट फार्मूले एक वीडियो बना के अपलोड किए हुए हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आप वो फार्मूले देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, अदरवाइज वीडियो पे सर्च कर सकते हैं चैप्टर नंबर 10 फार्मूलाज, ये प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स ये हम फार्मूला कोज प्लस कोज वाला आपको बता दिया कि कौन सा फार्मूला है, कोज पी प्लस कोज क्यू इक्वल टू, ये फार्मूला आता है 2 कोस पी प्लस क्यू ओवर 2, फिर आएगा कोस पी माइनस क्यू ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले से हमने इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट इसी तरह हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है कोस 15 प्लस कोस 105 प्लस कॉस 195 प्लस कॉस 285। ये स्टूडेंट्स हमारी वैल्यू दी है। लेकिन स्टूडेंट्स आप देखें कि ये मेथड 2 जो हम कर रहे हैं सेम यही फार्मूलेस की हमारी एक्सरसाइज है। जो अलाइड मेथड किया है वो हमारी एक्सरसाइज 10.1 है अलाइड मेथड से सॉल्व करने वाली। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से ज़्यादातर सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फार्मूलाज दिए हुए हैं तो इसी एक्सरसाइज के हैं। लेकिन जब पेपर में आएगा, पेपर में तो लिखा नहीं आएगा कि आपने इसको अलाइड मेथड से सॉल्व करना है या सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट में सॉल्व करना है। तो आपको दोनों में से जौन सा मेथड अच्छा लगे तो स्टूडेंट्स आप वो तरीके से उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स ये हम फार्मूला इस पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट देखें कोस प्लस कोस है, पहले हम इन दोनों पर यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। फिर देखें यहाँ पर भी कॉस प्लस कॉस है तो इधर भी अप्लाई कर देंगे, दोनों में इकट्ठा ही अप्लाई कर देंगे। तो देखें स्टूडेंट सेम इस फार्मूले की तरह हम अप्लाई करेंगे। ये कॉस प्लस कॉस है तो पहले लिखेंगे 2, यानी देखो 2 है, फिर कॉस, अब पी की जगह क्या दिया हुआ है 15, क्यू की जगह दिया हुआ है 105 ओवर 2, फिर कॉस, यहाँ पर p माइनस क्यू है तो p की वैल्यू 15, q की वैल्यू 105 ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका फार्मूला लगा दिया। फिर आगे प्लस, ये वाला प्लस आ गया। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे cos p प्लस cos q। इसी तरह 2 cos, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स p की वैल्यू 195 दी है, 195 प्लस 285 ओवर 2, फिर cos, अब इनको स्टूडेंट्स माइनस करेंगे, 195 माइनस 285 ओवर 2। आगे स्टूडेंट्स इसी तरह ये देखो, ये आपने 2 से 2 कैंसिल नहीं कर देना। क्यों? क्योंकि ये एंगल का है और ये बाहर प्रोडक्ट का है। 2 cos, इन दोनों को स्टूडेंट्स प्लस करें तो ये आ जाएगा 120 ओवर 2 cos, इनको स्टूडेंट्स माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 90 माइनस का ओवर 2। इसी तरह यहाँ पर प्लस 2 cos, इनको स्टूडेंट प्लस करेंगे 480 ओवर 2, फिर cos, इनको स्टूडेंट्स हम माइनस करेंगे तो माइनस करने से हमारा आंसर आ जाएगा 90 ओवर 2, लेकिन बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, इक्वल टू 2 cos, इनको स्टूडेंट डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। आपको पता है कि cos माइनस खा जाता है और इनको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा cos 45 प्लस 2 cos, इनको स्टूडेंट डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 240 cos
माइनस खा जाएगा और ये आ जाएगा 95 यानी 45। इसी तरह स्टूडेंट देखें इक्वल टू, इनमें स्टूडेंट्स ये 2 और कोस 45 कॉमन आ रहा है, इनको हम स्टूडेंट्स कॉमन ले लेंगे या इनकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वल टू 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेटर से कोस 60 की वैल्यू निकालनी है। कोस 60 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 1/2। कोस 45 की ये आती है 1/√2 प्लस 2। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप वैल्यू निकालेंगे 240 की, तो यहाँ पर आएगी -1/2। कोस 45 की निकालेंगे तो ये 1/√2। तो आप देखिए स्टूडेंट्स ये 2 से 2 कैंसिल, इधर भी 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू यहाँ पर स्टूडेंट्स 1/√2 है, माइनस ये प्लस माइनस माइनस होगी 1/√2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखें कि ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का स्टूडेंट्स आंसर आया 0। तो आपको पता है कि हमने राइट हैंड साइड का भी यही प्रूव करना था, तो राइट हैंड साइड भी 0 ही है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पार्ट नंबर 1 का आंसर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको दोनों मेथडों से सॉल्व करवा दिया है, तो जिस मेथड से स्टूडेंट्स आपको इजी लगे तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ये भी स्टूडेंट्स इजी है और जो हमने लाइट मेथड से किया है वो भी इजी है, बस ये है कि ये थोड़ा सा लेंथी है, वो इजी यानी शॉर्ट है। पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड दी है sin 2 थीटा प्लस sin 4 थीटा प्लस sin 6 थीटा प्लस sin 8 थीटा ओवर cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 6 थीटा प्लस cos 8 थीटा। तो इसमें स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा। यहाँ पर साइन प्लस साइन है और कोज प्लस कोज है, तो साइन प्लस साइन में स्टूडेंट्स फार्मूला देखें कि साइन पी प्लस साइन क्यू किसके बराबर होता है 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कोज पी माइनस क्यू ओवर 2, और कोज वाला फार्मूला है कोज पी प्लस कोज क्यू इक्वल टू 2 कोज पी प्लस क्यू ओवर 2 कोज पी माइनस क्यू ओवर 2। तो ये दो स्टूडेंट्स हमारे फार्मूले इसमें अप्लाई होने हैं। तो स्टूडेंट्स हम इन फार्मूलाज को इन क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो देखें स्टूडेंट, पहले हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। ब्रैकेट लगा लेंगे कि पहले इन दोनों का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी साइन प्लस साइन है, फिर इधर भी साइन प्लस साइन है, इधर भी फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कोस प्लस कोस है, यहाँ भी कोस प्लस कोस है। तो इन दोनों का स्टूडेंट्स फार्मूला ये होता है 2 साइन पी प्लस क्यू, पी की वैल्यू दिए हुए है 2 थीटा प्लस 4 थीटा ओवर 2, फिर आएगा कॉज 2 थीटा माइनस 4 थीटा ओवर 2। फिर स्टूडेंट्स प्लस लगाएं, साइन प्लस साइन है तो इधर भी यही फार्मूला 2 साइन, अब पी की जगह दिया हुआ है 6 थीटा प्लस 8 थीटा ओवर 2, फिर आएगा कॉज 8 थीटा माइनस 6 थीटा माइनस 8 थीटा ओवर 2। अगर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर फौरन ही समझ आ रही है, इसका मतलब आप माशाल्लाह काफ़ी पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर नीचे स्टूडेंट्स हम कोज प्लस कोज का फार्मूला लगाएंगे। कोज प्लस कोज का क्या फार्मूला है 2 कोज पी प्लस क्यू ओवर 2, फिर आएगा कोज पी माइनस क्यू ओवर 2, फिर आगे यहाँ पर स्टूडेंट प्लस, यहाँ भी कोज प्लस कोज है, यही फार्मूला आएगा 2 कोज पी प्लस क्यू ओवर 2, फिर कॉज पी माइनस क्यू ओवर 2। स्टूडेंट्स मैं बार बार कहता हूं कि जहां पर आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके लाजमी पूछें। तो स्टूडेंट्स
कहीं पे मैथ में एक जगह भी कन्फ्यूजन हो तो फिर वो कन्फ्यूजन काफ़ी देर तक दूर नहीं हो सकती। तो इनको स्टूडेंट्स हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। आपने 2 से 2 कैंसिल नहीं करना, जब प्लस हो तो कैंसिल नहीं होते। इसी तरह ओवर 2 साइन 2 + 4 6 थीटा ओवर 2 कॉज 2 - 4 यह आ जाएगा -2 थीटा ओवर 2। आगे स्टूडेंट यहाँ पर प्लस है तो +2 साइन 6 + 8 14 थीटा ओवर 2 कॉज 6 - 8 -2 थीटा ओवर 2। इसी तरह स्टूडेंट्स नीचे भी सिंप्लीफाई करेंगे। 2 कॉज 2 + 4 6 थीटा ओवर 2, फिर आएगा कॉज 2 - 4 -2 थीटा ओवर 2। फिर यहाँ पर स्टूडेंट प्लस है 2 कॉज 6 + 8 14 थीटा ओवर 2 कॉज 6 - 8 -2 थीटा ओवर 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस तरह 2 3 6 ये कट होगा, ये आ जाएगा 2 साइन ये 2 3 6 3 थीटा कॉज ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर माइनस स्टूडेंट्स आपको पता है कि कोज माइनस खा जाती है तो सिर्फ थीटा रह गया, +2 साइन इनको कैंसिल करेंगे 2 7 थीटा कॉज ये 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस आपको पता है स्टूडेंट्स कॉज खा जाती है तो थीटा ही रह गया। फिर आगे 2 कॉज ये 2 3 6 3 थीटा कॉज ये 2 से 2 कैंसिल माइनस कॉज खा जाएगी, +2 कॉज ये 2 7 थीटा कॉज ये 2 से 2 कैंसिल माइनस कॉज खा जाएगी थीटा। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने देखना है कि 2 और cos थीटा यहाँ भी है, 2 और cos थीटा यहाँ भी है, इन दोनों में हम स्टूडेंट्स इनको कॉमन ले लेंगे। 2 cos थीटा ये हमने कॉमन ले लेना है, तो बाकी क्या रह गया साइन 3 थीटा प्लस यहाँ पर साइन 7 थीटा। इसके बाद स्टूडेंट नीचे भी देखें 2 cos थीटा इधर भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे 2 cos थीटा, यहाँ पर रह गया cos 3 थीटा प्लस cos 7 थीटा, यानी 2 cos कॉमन आ गया तो cos 3 थीटा रह गया, यहाँ पर cos 7 थीटा रह गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें कि 2 cos थीटा से 2 cos थीटा कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू रहेगी ये साइन प्लस साइन रह गया, तो अगेन यही फार्मूला दोबारा लग जाएगा, यानी साइन p प्लस साइन q का जो हमने पहले फार्मूला लगाया यही लगेगा। तो स्टूडेंट फार्मूला लगाते हैं 2 साइन p प्लस q ओवर 2, फिर आएगा cos p माइनस q ओवर 2। नीचे cos प्लस cos का है, हमने पहले नीचे cos प्लस cos का फार्मूला लगाया है। इसी तरह 2 cos p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2। तो स्टूडेंट देखें ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ये रह गया साइन 3 + 7 10 थीटा ओवर 2 cos ये माइनस करेंगे तो -4 थीटा ओवर 2, नीचे रह गया cos ये 3 + 7 10 थीटा ओवर 2 cos 3 - 7 -4 थीटा ओवर 2। इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई करें ये 2 5, ये रह गया साइन 5 थीटा, यहाँ पर cos ये 2 ये 2 थीटा, और आपको पता है स्टूडेंट्स माइनस cos खा जाती है। इसी तरह नीचे cos ये भी आ गया 2 5 10 5 थीटा cos यहाँ 2 2 4 और माइनस cos खा जाएगी तो 2 थीटा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कैंसिल हो गया, तो ये रह गया ये एंगल देखो 5 थीटा सेम में, तो साइन ओवर cos क्या होता है 10 5 थीटा,
तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड जो ली थी तो आप चेक कर सकते हैं कि यही तो राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी थी। तो अगर स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 2 में कहीं पर कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर पाई ओवर 4 माइनस अल्फा ओवर 2 माइनस कॉस स्क्वायर पाई ओवर 4 प्लस अल्फा ओवर 2 इक्वल टू साइन अल्फा के हमने स्टूडेंट्स इसको प्रूव करना है। इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है। तो हमें स्टूडेंट्स पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। इस तरह स्टूडेंट्स हम इसको पहले ओपन करेंगे। पहले लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करने लगे हैं। लेफ्ट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर पाई ओवर 4 माइनस अल्फा ओवर 2 माइनस कॉस स्क्वायर पाई ओवर 4 प्लस अल्फा ओवर 2। ये स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगाएंगे। तो एक बार स्टूडेंट्स हम इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको पता है कि पाई ओवर 4 कितना होता है। पाई ओवर 4 को हम अगर डिग्री में करें, डिग्री में करने के लिए 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते होते हैं। पाई से पाई कैंसिल, 445। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं 45 लिखता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। अदरवाइज पाई ओवर 4 लिखें तब भी आंसर वही आएगा। अल्फा ओवर 2 माइनस कॉज, ये भी पाई ओवर 4 है 45 प्लस अल्फा ओवर 2। तो ये देखें स्टूडेंट्स हमने इसको पहले कोज माइनस कोज माइनस में लिखा है, अब इसमें कोज प्लस कोज यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। इसी तरह कॉज 45 माइनस अल्फा ओवर 2, यहाँ पर माइनस था प्लस लगाएंगे, कॉज 45 प्लस अल्फा ओवर 2। तो ये हमने स्टूडेंट इसको ओपन कर दिया, फार्मूले को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने वही फार्मूले लगाने हैं कि यहाँ पर कोज माइनस कोज है। तो कोज माइनस कोज का स्टूडेंट्स हमने पहले फार्मूला देखा है कि कौन सा होता है, कोज पी माइनस कोज क्यू का फार्मूला। बल्कि पहले प्लस का देख ले, प्लस का होता है 2 कोज पी प्लस क्यू ओवर 2, फिर कोज पी माइनस क्यू ओवर 2 और कोज पी माइनस कोज क्यू, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2, फिर आएगा साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। तो ये दो स्टूडेंट्स हमारे फार्मूले इधर अप्लाई करने हैं। यहाँ पर स्टूडेंट हम कोज माइनस कोज, यहाँ पर कोज माइनस कोज है तो ये इसका पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे। कोज पी माइनस कोज क्यू का फार्मूला होता है 2 -2 साइन पी प्लस क्यू। यहाँ पर देखें स्टूडेंट लगाएंगे इक्वल टू -2 साइन, अब पी की जगह ये सारी रकम दी हुई है, ये पी है और ये क्यू है। तो पी लिखेंगे 45 माइनस अल्फा ओवर 2 प्लस क्यू की जगह लिखेंगे ये 45 प्लस अल्फा ओवर 2 ओवर 2। ये स्टूडेंट लिखा है P प्लस क्यू ओवर 2। फिर उसके बाद दोबारा आएगा साइन, ये लिखेंगे P माइनस क्यू ओवर 2। ये स्टूडेंट हमने पहले का फार्मूला अप्लाई किया। फिर उसके बाद स्टूडेंट हम ये कॉज प्लस कॉज का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसका फार्मूला होता है ये 2 कॉज पी की जगह यही रकम है 45 माइनस अल्फा ओवर 2 प्लस क्यू की जगह 45 प्लस अल्फा ओवर 2 ओवर 2। फिर आएगी यहाँ पर दोबारा कॉज,
यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट कॉज पी की वैल्यू है 45 माइनस अल्फा ओवर 2 माइनस 45 प्लस अल्फा ओवर 2 और ये इसका बटा 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स आपको कहीं कन्फ्यूजन है, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना नहीं आ रहा है या किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट हम इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वल टू ये स्टूडेंट इसी तरह -2 साइन, अब इनको स्टूडेंट हमने ओपन कर देना है। ये आएगा 45 माइनस अल्फा ओवर 2 प्लस 45 प्लस अल्फा ओवर 2 और ये ओवर 2 इसी तरह ही। फिर स्टूडेंट इसी तरह ये साइन और ये माइनस जब मल्टीप्लाई करें तो ये अंदर वाली साइन चेंज हो जाती है। 45 माइनस अल्फा ओवर 2 माइनस 45 माइनस प्लस माइनस अल्फा ओवर 2 और ये ओवर 2। फिर उसके बाद स्टूडेंट हम इसको दूसरे फार्मूले को ओपन करेंगे, यानी सिंप्लीफाई करेंगे। 2 कॉज, इसी तरह इनकी ब्रैकेट में ओपन करेंगे, यह आ जाएगा 45 माइनस अल्फा ओवर 2 प्लस 45 प्लस अल्फा ओवर 2 ओवर 2। फिर और ये नीचे है कॉज, यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट कॉज 45 माइनस अल्फा ओवर 2 माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस 45 माइनस अल्फा ओवर 2 ओवर 2। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये माइनस का अल्फा ओवर 2 प्लस का अल्फा ओवर 2 कैंसिल, ये प्लस का 45 माइनस का 45 कैंसिल, या माइनस का अल्फा ओवर 2 प्लस का अल्फा ओवर 2 कैंसिल, प्लस का 45 माइनस का 45 कैंसिल। इसके बाद स्टूडेंट्स देखें कि ये हो जाएगा -2 साइन 45 और 45 90 ओवर 2 साइन, यहाँ पर स्टूडेंट्स है माइनस अल्फा ओवर 2 माइनस अल्फा ओवर 2। इसको हम स्टूडेंट्स रफ अमल में अलहदा से सॉल्व करें, माइनस अल्फा ओवर 2 माइनस अल्फा ओवर 2। इनका स्टूडेंट्स हम एलसीएम 2 आता है, फिर ये हो जाएगा माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा और माइनस अल्फा होता है -2 अल्फा ओवर 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आता है माइनस अल्फा। तो आपने स्टूडेंट इसको रेज कर देना है। तो ये स्टूडेंट्स हमने पहली ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लिया यहाँ से यहाँ तक। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसका ओवर 2 रह गया। फिर उसके बाद स्टूडेंट 2 कॉज 45 45 90 ओवर 2, इसी तरह स्टूडेंट कॉज, इसको भी हमने अभी किया था जो सिंप्लीफाई, तो माइनस अल्फा आया था, तो माइनस अल्फा ये ओवर 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट इनको डिवाइड करेंगे 2 45 ये 2 45, ये आ जाएगा -2। आपको पता है स्टूडेंट्स साइन माइनस बाहर निकाल देती है, तो ये बाहर निकालेगी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। साइन 45 साइन अल्फा ओवर 2, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स 2 कॉज 45, तो कॉज माइनस खा जाती है, तो ये आ जाएगा कॉज अल्फा ओवर 2। जहाँ तक स्टूडेंट्स अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब स्टूडेंट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2 साइन 45 कितना आता है 1/√2, ये इसी तरह साइन अल्फा ओवर 2 और ये 2 इसी तरह ही। कॉज 45 निकालेंगे, ये आता है 1/√2 और ये कॉज अल्फा बाई 2 इसी तरह ही। तो हम स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 2 4 1 1 1 होता है और ये 2/√2 दो बार आ गया, अंडर इसका स्केयर हो गया, तो ये आ गया साइन अल्फा ओवर 2 कॉज अल्फा ओवर 2। तो आपको पता है स्टूडेंट स्केयर अंडर से कट जाता है, यह आ जाएगा 4 1/2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉज अल्फा ओवर 2। तो ये आ जाएगा 2 2 4। तो स्टूडेंट्स हमारी वैल्यू जो रह गई है ये है 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉज अल्फा ओवर 2। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने एक फार्मूला देखना है,
कि हमने डबल एंगल में फार्मूला पढ़ा था कि कोज, बल्कि नहीं, साइन 2 अल्फा का फार्मूला पढ़ा है, ये होता है 2 साइन अल्फा कोज अल्फा। अगर स्टूडेंट्स हम इसका एंगल हाफ कर दें, साइन 2 अल्फा इसकी जगह 1 अल्फा कर दें, यानी हाफ कर दिया, तो क्या होगा, इसका भी एंगल हाफ हो जाएगा अल्फा ओवर 2, इसका भी एंगल हो जाएगा हाफ अल्फा ओवर 2। इसका स्टूडेंट्स देखेंगे फार्मूला कौन सा आया, साइन अल्फा। तो यहां पर स्टूडेंट्स आपने लगा देना है कि साइन अल्फा। तो ये स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो चेक करें कि यही तो है वो राइट हैंड साइड। तो अगर स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन में कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन पाई ओवर 4 माइनस थीटा साइन पाई ओवर 4 प्लस थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या देखना है कि हमें फार्मूला पता है। अब यहाँ पर ना प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट से हमने सम में जाना है। हमें पता है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास -2 साइन अल्फा साइन बीटा ये दिया हो, ये किसका फार्मूला होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको फार्मूले पहले बताए हुए हैं, तो आपको दोबारा भी फार्मूला दिखा देता हूं कि ये कौन सा फार्मूला है। इसमें स्टूडेंट्स देखें कि ये है हमारा फार्मूला -2 साइन अल्फा साइन बीटा। दोनों साइन आ जाए तो कॉज माइनस कॉज होता है, यानी एक में कॉज अल्फा प्लस बीटा, फिर दूसरा कॉज अल्फा माइनस, यहाँ पर प्लस आएगा, कॉज अल्फा प्लस बीटा कॉज अल्फा माइनस बीटा। तो इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले देखें कि हमारे पास ये -2 की कमी है, यानी साइन साइन तो है लेकिन -2 नहीं है। तो हम इसमें यानी -2 से मल्टीप्लाई भी कर दें डिवाइड भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले तो इसको पाई ओवर 4 को हम लिख सकते हैं 45 माइनस थीटा साइन ये 45 प्लस थीटा। ये तो अभी स्टूडेंट मैंने आपको पहले पाई ओवर 4 को डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाया है, तो ये 45 होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने -2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया डिवाइड भी कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये हमें -2 इस फार्मूले में चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कि ये -1/2 इसी तरह ही इसका फार्मूला कौन सा होगा, कॉज अल्फा प्लस बीटा। पहले लगाएंगे कॉज, अब अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है। अल्फा की जगह लगाएंगे 45 माइनस थीटा प्लस, अब बीटा की वैल्यू है 45 प्लस थीटा। फिर उसके बाद स्टूडेंट ये माइनस आएगा, कॉज अल्फा की जगह वही 45 माइनस थीटा माइनस बीटा की जगह 45 प्लस थीटा। ये हमने स्टूडेंट्स अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी लगा दी। अब इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे, -1/2 कॉज इनकी ब्रैकेटें ओपन कर देंगे, क्या आ जाएगा 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा माइनस कॉज, इधर भी ब्रैकेटें ओपन करेंगे 45 माइनस थीटा माइनस 45 माइनस प्लस माइनस थीटा। ये स्टूडेंट्स हमने इनकी ब्रैकेटें ओपन कर दी। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स देखें कि ये -1/2 इसी तरह ही कॉज ये माइनस का थीटा ये प्लस का थीटा कैंसिल हो गया, 45 प्लस 45 ये स्टूडेंट्स होता है 90
आगे ये माइनस कॉज, यहाँ पर 45 माइनस 45 कैंसिल, माइनस थीटा और माइनस थीटा, तो ये होता है माइनस 2 थीटा। तो स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकालें कॉज 90 की, तो ये आएगी 0 माइनस ये माइनस स्टूडेंट्स आपको पता है कि कॉज खा जाती है, कॉज 2 थीटा इक्वल टू माइनस 1/2, तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, ये रह गया माइनस कॉज 2 थीटा, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉस 2 थीटा। तो ये हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो आप चेक कर सकते हैं कि यही तो है वो राइट हैंड साइड। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5। इसके स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया है वो सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट नंबर 2 जो किया ना 5वां, और पार्ट नंबर जो दूसरा 2 किया है, पार्ट नंबर 2 और 5 ये दोनों सेम ही हैं। साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा, इसी तरह कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा। ये स्टूडेंट्स हम थोड़ा जल्दी डायरेक्टली ही इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि पार्ट नंबर 2 में हम ऑलरेडी डिटेल से इसी तरह के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स साइन प्लस साइन है, इसका फार्मूला लगाएंगे, इधर साइन प्लस साइन है, इसका फार्मूला लगाएंगे, यहाँ कॉस प्लस कॉस है, इसका फार्मूला लगाएंगे, फिर यहाँ भी कॉस प्लस कॉस है, इसका फार्मूला लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर ये जब आप क्वेश्चन करने लगे तो आपने हमेशा इन फार्मूलाज को सामने रख लिया करना है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने शॉर्ट वीडियो में भी यही फार्मूले यानी शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड किए हुए हैं, और लॉन्ग वीडियो इनकी यानी अकेले फार्मूलाज की भी बनाकर अपलोड की हुई है। तो स्टूडेंट्स आप ये फार्मूले पहले समझ सकते हैं कि कौन कौन से फार्मूले दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, मैंने फार्मूले अलहदा से लिखकर आपको वीडियो बनाकर सेंड की हुई है। तो स्टूडेंट्स अब देखें साइन प्लस साइन का फार्मूला। तो साइन प्लस साइन का फार्मूला होता है 2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 कॉस p माइनस क्यू ओवर 2। ये स्टूडेंट्स हमने साइन प्लस साइन का लगा दिया, और ये आ जाएगा प्लस, इधर भी साइन प्लस साइन का फार्मूला है, सेम एज इट इज यही फार्मूला 2 साइन, अब p की जगह 5 थीटा दिया हुआ है, 5 थीटा प्लस 7 थीटा ओवर 2, फिर आएगा कॉस 5 थीटा माइनस 7 थीटा ओवर 2। नीचे स्टूडेंट्स कॉस प्लस कॉस का फार्मूला लगाएंगे, ये 2 कॉस थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 कॉस ये p माइनस क्यू ओवर 2। फिर इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर प्लस, इसी तरह 2 कॉस p प्लस क्यू ओवर 2 कॉस p माइनस क्यू ओवर 2। इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे। आपने स्टूडेंट्स इस 2 को 2 से कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि जब प्लस जब तक खत्म नहीं होगा तो ये कैंसिल नहीं हो सकते, या अदरवाइज हम कॉमन ले लें दोनों साइड पे फिर कैंसिल कर सकते हैं। 2 साइन 1 थीटा और 3 थीटा 4 थीटा ओवर 2 कॉस ये आ जाएगा थीटा माइनस 3 थीटा माइनस 2 थीटा ओवर 2 प्लस 2 साइन 5 प्लस 7 थीटा ये आ जाएगा 12 थीटा ओवर 2 कॉस 5 माइनस 7 माइनस 2 थीटा ओवर 2। इसी तरह स्टूडेंट्स 2 कॉस थीटा प्लस 3 यानी थीटा प्लस 3 थीटा ये आ जाएगा 4 थीटा ओवर 2 कॉस यहाँ भी थीटा माइनस 3 थीटा ये आ जाएगा माइनस 2 थीटा ओवर 2 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 5 थीटा ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 12 थीटा ओवर 2 कॉस 5 थीटा माइनस 7 थीटा ये माइनस 2 थीटा ओवर 2।
मज़ीद इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे। यह आ जाएगा 2 साइन, ये कैंसिल हो गया, 2 2 4 होता है 2 थीटा, तो ये 2 से 2 कैंसिल। आपको पता है स्टूडेंट्स कॉस माइनस खा जाती है, प्लस 2 साइन, ये हो जाएगा 2 6 12 कॉज, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस कॉज खा जाएगी। इसी तरह 2 ये कॉज, ये 2 2 4 2 थीटा कॉज, 2 से 2 कैंसिल, कॉज माइनस खा जाएगी। आगे प्लस 2 कॉज, 2 6 12 6 थीटा आ जाएगा कॉज, 2 से 2 कैंसिल, कॉज माइनस खा जाएगी। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इनका कॉमन लेना है, यानी इनमें देखना कॉमन कौन सा है। आप देखें 2 कॉस थीटा, इधर भी 2 कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, 2 कॉस थीटा, तो क्या रह जाएगा साइन 2 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। इनमें स्टूडेंट्स देखें 2 कॉस थीटा ही कॉमन आ रहा है, 2 कॉस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस इधर कॉस 6 थीटा। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स 2 कॉस थीटा से 2 कॉस थीटा कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद स्टूडेंट है यहाँ पर अगेन फार्मूला अप्लाई होगा साइन प्लस साइन का। तो साइन प्लस साइन का अभी हमने स्टूडेंट्स फार्मूला लगाया है, तो साइन प्लस साइन का होता है 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। यहाँ पर cos प्लस cos का दोबारा फार्मूला 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 cos p माइनस क्यू ओवर 2। इसको स्टूडेंट्स हम इधर ही सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखें 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर रह गया साइन, ये 2 और 6 8 थीटा ओवर 2 cos 2 माइनस 6 थीटा माइनस 4 थीटा ओवर 2, यहाँ पर cos 2 प्लस 6 8 थीटा ओवर 2 cos 2 माइनस 6 माइनस 4 थीटा ओवर 2। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा साइन, ये 2 4 8 4 थीटा cos, ये हो जाएगा 2 2 4 2 थीटा आ गया और माइनस कॉस खा जाएगी, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 2 थीटा। यहाँ पर भी 2 4 8 cos 4 थीटा cos, यहाँ भी 2 2 4 2 थीटा माइनस कॉस खा जाएगी। यहाँ पर स्टूडेंट देखें कि cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कैंसिल, तो ये देखें 4 थीटा दोनों का एंगल सेम है, तो साइन ओवर कॉस क्या होता है tan 4 थीटा। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी। तो अगर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक किसी में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके लाजमी पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट्स किए 1 से लेकर 5 तक, हमने क्वेश्चन नंबर 4 के इसी वीडियो में 5 के 5 पार्ट्स को सॉल्व किया है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके लाजमी पूछें। अगर स्टूडेंट्स आपको लेक्चर की समझ आ रही है तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।